ब्रॉडबैंड वर्सेस प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज। हाँ दोस्तों अगर आप एक सिम कार्ड यूज़ करते हो यानी कि इंटरनेट के लिए, जो कि होता है एयरटेल का, चाहे जियो का, वोडाफोन का, या फिर जितने सारे प्रीपेड रिचार्ज वाला सिम कार्ड है, तो इनमें से किसी एक को अगर आप यूज़ करते हो और आप इंटरनेट चलाते हो आपके फ़ोन में, तो दोस्तों आज की वीडियो आप ज़रूर देखना। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज वर्सेस ब्रॉडबैंड। हाँ दोस्तों ब्रॉडबैंड एक ऐसी चीज़ है जो सबको बेसिकली जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों के लिए मैं बता दूं। ब्रॉडबैंड एक ऐसा चीज़ है, ब्रॉडबैंड से भी आपको इंटरनेट का सर्विस मिलेगा। ठीक है, आपकी इंटरनेट मतलब कि आपकी जो ISP होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो आपको इंटरनेट दिलवाता है। ठीक है, इसके बारे में भी आएंगे, लेकिन उससे पहले बता देता हूँ कि आज की जो टॉपिक है वो है मोबाइल रिचार्ज यानी कि प्रीपेड रिचार्ज वर्सेस ब्रॉडबैंड। कौन ज़्यादा, इसका बेनिफिट्स क्या है ब्रॉडबैंड का और मोबाइल रिचार्ज का, और कौन सा वाला अच्छा है, क्या क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो हे गाइस, आप देख रहे थे स्मॉल टेक वीडियोस यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले तो अगर आप एक मोबाइल यूज़ करते हो यानी कि दोस्तों अगर आप एक मोबाइल यूज़ करते हो तो आप सिम कार्ड यूज़ करते होंगे ज़रूर, लेकिन वो चाहे जिस किसी कंपनी का हो, चाहे एयरटेल का, वोडा का, मैंने पहले भी बताया। तो उसके जो प्रीपेड रिचार्ज होते हैं वो अलग अलग भाग से यानी कि अलग अलग डिवाइड किया गया है। ठीक है, अलग अलग तरीके से। मान लीजिए 249 है, किसी का 199 है, किसी का 149 है, किसी का 399 है, किसी का 599 है। ये है रिचार्ज। लेकिन उस पर हमको क्या मिलता है, पहले अभी हम बात कर रहे हैं प्रीपेड रिचार्ज का यानी कि मोबाइल के बारे में। ठीक है दोस्तों मान लीजिए आप यूज़ करते हो एक एयरटेल सिम कार्ड और आप उसमें इंटरनेट भी चलाते हो। तो दोस्तों उसमें आपको इंटरनेट की जो GB होता है, हम लोग को पता है कि इंटरनेट हमको अभी जो फ़िलहाल की जो ट्रेंडिंग चल रहा है, हमको पर डे के हिसाब से 1 GB या फिर 1.5 GB या फिर 2 GB या फिर 2.5 GB, इस तरह से डेटा का जो लिमिट है हमको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप यूज़ करते हो 399 रुपीज़ यानी कि रिचार्ज करते हो आपके फ़ोन में, चाहे वो जियो हो या फिर एयरटेल हो। ठीक है, तो वहाँ पे दोस्तों आपको 4G स्पीड के हिसाब से आपको डेटा मिलता है 84 डेज़ का। यस दोस्तों, क्योंकि महीने यानी कि 28 डेज़ होता है। हम सबको पता है कि रिचार्ज जो लोग हम प्रीपेड रिचार्ज करते हैं वो 29 डेज़ का ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों 84 डेज़ होता है हम लोगों का मोबाइल का रिचार्ज। ध्यान से समझिएगा, 84 डेज़ हम मोबाइल पे रिचार्ज करते हैं 399 रुपीज़ के लिए। ठीक है दोस्तों, एक मोबाइल में। और हमको क्या क्या मिलता है बदले में, हमको मिलता है 100 SMS पर डे यानी कि DM जो होते हैं, डायरेक्ट मैसेज। उसके बाद हमको मिलता है 1.5 GB या फिर मैं मान के चलता हूँ कि 1.5 GB हमको मिलता है पर डे। ठीक है, तो पर डे के हिसाब से 1.5 GB डेटा मिलता है हम लोगों को, और 100 SMS मिलता है, और क्या मिलता है, अनलिमिटेड टॉक टाइम। यानी कि हम पूरे इंडिया में जिस किसी को भी चाहे हम बात कर सकते हैं, वो भी फ्री में। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको और एक बात मैं बता दूँ, जो है ये तो हमारा बेनिफिट्स का। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हम लोग को जो तकलीफ़ जो होते हैं, तकलीफ़ नहीं, इस तरह से कह लीजिए कि इशूज़ है। इशू क्या है, आपकी जो फ़ोन है, आप रिचार्ज करते हो, आपकी फ़ोन की सिम कार्ड है उसमें, और आपकी फ़ोन में आप कितने देर आपकी फ़ोन चलाते हो। आप ना ही तो 100 SMS पर डे करते हो, आप तो ज़्यादातर व्हाट्सएप पे ही बात करते हो, राइट। हाँ, तो आपका जो 100 SMS है वो आप नहीं यूज़ कर रहे, और आपका जो डेटा है, किसी का बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका डेटा बच जाता है, यूज़ नहीं कर पाते हैं वो लोग, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिसको डेटा कम पड़ जाता है पर डे के हिसाब से। तो यहाँ पे दोनों इक्वल हो गए हैं। तो दोस्तों आपको सोचना है कि अगर आप एक मोबाइल लेके 399 रुपीज़ रिचार्ज करके आप आपकी फ़ोन को अगर 24 आवर्स चलाते हो तो ही आप आपका बेनिफिट्स आपके फ़ोन में ले पाते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपका फ़ोन जो है 24 आवर्स तक चलेगा नहीं, आपको बार बार मतलब के बाद में चार्ज करना पड़ेगा तभी जाके। और अगर आप ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करोगे फ़ोन भी ख़राब हो जाएगा एक टाइम बाद। तो यहाँ पे दोस्तों कुल मिला के इंटरनेट
यूज़ करने वाले फ़ोन की जो फंडा है ये निकल के आता है कि हमको रिचार्ज में अगर हम 400 रिचार्ज करते हैं या फिर 500 रिचार्ज करते हैं मान के चले तो हमको ये बेनिफिट्स मिलता है कि 1.5 GB पर डे डेटा फॉर 84 डेज़ के लिए और 100 SMS और अनलिमिटेड कॉल्स। और दोस्तों यहाँ पे ब्रॉडबैंड की अगर बात करूँ तो अभी आते हैं ब्रॉडबैंड में। तो दोस्तों ब्रॉडबैंड एक ऐसा सर्विस है जहाँ पे दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट मिलेगा, वो भी प्लान के हिसाब से। वो लिमिटेड भी है, अनलिमिटेड भी है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप जितने पैसे रिचार्ज करते हो आपकी फ़ोन में, सो यहाँ पे उतना ही पैसा दे के आप अनलिमिटेड वाला प्लान खरीद सकते हो ब्रॉडबैंड के मामले में, ठीक है। तो यहाँ पे बात निकल के आता है कि अगर आपके पास बहुत सारा डिवाइसेस हो, वो तो अलग बात हो गई है, मैं बाद में आऊँगा कि डिवाइसेस के क्या बेनिफिट्स है, बहुत सारा डिवाइसेस के क्या बेनिफिट्स है। डिवाइसेस यानी कि फ़ोन चाहे लैपटॉप कंप्यूटर जो भी होते हैं, ये सारा रहने से क्या बेनिफिट्स हमको मिलता है ब्रॉडबैंड के मामले में, वो मैं बाद में आऊँगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपके प्रीपेड रिचार्ज है वो आप रिचार्ज करते हो 28 डेज़ बाद के लिए, जो लोग महीने में रिचार्ज करते हो, और जो लोग 3 महीने में रिचार्ज करते हो, मतलब कि 3 महीना के लिए रिचार्ज करते हो 500 रुपीज़ या फिर 499 रुपीज़, जितने भी हो प्लान के हिसाब से आप रिचार्ज करते हो। लेकिन वो 84 डेज़ का होता है, और 84 डेज़ यानी कि आपको मान के चले तो 1.5 GB होता है पर डे। तो 84 डेज़ यानी कि 84 GB, और उसके 84 के डिवाइड कर देते हैं तो होते हैं 42, यस। तो 84 + 42 तो कितना होता है 128 GB, ठीक है। तो 128 GB आपको मिलता है 84 डेज़ के लिए 500 में, अगर इंटरनेट की बात करें तो। और यहाँ पे दोस्तों ब्रॉडबैंड में मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा, मेरा ब्रॉडबैंड भी है और मोबाइल रिचार्ज भी है। तो मैं मोबाइल रिचार्ज से क्या क्या कर पाता हूँ और ब्रॉडबैंड से क्या क्या कर पाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा कि ब्रॉडबैंड लेने का फ़ायदा क्या है। यहाँ पे मैं दोस्तों सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रीपेड रिचार्ज के जो असली फ़ंडा वो क्या है और ब्रॉडबैंड का असली फ़ंडा क्या है। अभी आपको चूज़ करना है हिसाब से कि आपको क्या लेना है। बेसिकली फ़ोन में हमको इंटरनेट चाहिए हर टाइम, हम घर पे नहीं रह सकते, हमको बाहर जाना पड़ता है, और बाहर भी इंटरनेट हमको यूज़ में लेना पड़ता है, तो तभी हमारी फ़ोन में इंटरनेट होना ज़रूरी है। ये एक अलग सा प्लस पॉइंट है प्रीपेड रिचार्ज वालों के लिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ब्रॉडबैंड जो है, अगर डिस्क्रिप्शन में अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली आपको डिस्क्रिप्शन करने की कोशिश करूँ कि ब्रॉडबैंड क्या है। देखिए ब्रॉडबैंड एक ऐसा सर्विस है जहाँ पे दोस्तों आपको इंटरनेट मिलता है। ये नहीं है कि टॉक टाइम नहीं मिलता है, वो भी अलग से आपको लैंडलाइन लेना पड़ेगा, वो तभी जाके आप फ़ोन में बात भी कर सकते हो, ठीक है। तो फ़िलहाल तो वो हर लोगों को पसंद नहीं है, पसंद है तो इंटरनेट लेने का। सिर्फ ब्रॉडबैंड की यही असली मतलब होता है कि इंटरनेट हमको मिल जाए, वो भी अनलिमिटेड। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि ब्रॉडबैंड की, ठीक है। तो देखिए ब्रॉडबैंड जो होते हैं वो आपकी प्लान के हिसाब से आपको चूज़ करना है कि यहाँ पे बहुत सारा कंपनी है, आपको कौन सा कंपनी मतलब कि किस टाइप के ब्रॉडबैंड आपको चाहिए वो आपको चूज़ करना है। और उसके बाद आते हैं प्लान में, तो आपको चूज़ करना है कि प्लान में क्या क्या मिलेगा। बेसिकली मेरा जो प्लान है 500 रुपीज़ का प्लान है, मेरा प्लान बता रहा हूँ 500 रुपीज़ का प्लान है। मैं महीना में मतलब कि 30 डेज़ में, नॉट 28 डेज़, फॉर 30 डेज़, 30 डेज़ के लिए मैं रिचार्ज करता हूँ 500 रुपीज़, और हमको मिलता है अनलिमिटेड डेटा। तो 30 डेज़ के लिए मैं रिचार्ज करता हूँ और हमको अनलिमिटेड डेटा मिलता है। स्पीड हमारा है 35 Mbps। हाँ दोस्तों, सॉरी 35 नहीं 30 Mbps हमको कंपनी जो है पेड करते हैं, इसीलिए 4 ज़्यादा दे देते हैं, यानी कि 34 Mbps। सो अपलोड स्पीड मेरा है 30 Mbps और डाउनलोड स्पीड मेरा है 30 Mbps। दोनों ही इक्वल है प्लान के हिसाब से। तो मैं आपको स्पीड टेस्ट में भी दिखा दूंगा कि मेरा प्लान जो है वो मैं सही बता रहा हूँ या गलत, और मैंने कितना डेटा कंज्यूम किए हैं 38 डेज़ में, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं ब्रॉडबैंड का, तो अगर आपके पास मान लीजिए आप घर पे ज़्यादातर टाइम रहते हो, आपके पास 2 फ़ोन है, स्मार्टफोन ऑब्वियसली, लैपटॉप चाहे कंप्यूटर चाहे
मान लीजिए आपके पास 2 स्मार्टफ़ोन है, एक कंप्यूटर है, तो दोस्तों ऐसे में आप ब्रॉडबैंड ले सकते हो। अगर आपके पास सिर्फ एक ही स्मार्टफ़ोन है तो दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसमें पैसा इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास एक फ़ोन है तो आप ज़्यादा डेटा कंज्यूम नहीं कर पाओगे और आपकी जो है डेटा जो है वो बेकार में जाएगा, ठीक है। तो आपको ब्रॉडबैंड तभी लेना है जब आपको उसकी मदद पड़ेगा, यानी कि आपकी ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो तभी आपको ब्रॉडबैंड लेना है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, ये उसको पता ही नहीं है कि ब्रॉडबैंड, उसको बस यही समझते हैं कि ब्रॉडबैंड यानी कि बहुत सारा पैसा लगता है उस पर, हाँ हमारा जो डेटा है हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, घर पे यूज़ कर पाएंगे, बाहर नहीं यूज़ कर पाएंगे, हम तो ज़्यादातर बाहर रहते हैं। तो ऐसे में बता दूँ दोस्तों, मेरा जो फंडा है वो अलग है। मैं घर पे भी रहता हूँ, बाहर भी रहता हूँ, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल मैं जॉब भी कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों मैं जितना टाइम घर पे रहता हूँ मेरे पास जो डिवाइसेस हैं उनसे मैं बहुत ज़्यादा डेटा कंज्यूम कर पाता हूँ। हाँ दोस्तों, मैं दोस्तों आपको लाइव दिखाऊंगा कि मैंने कितने सारे डेटा 38 डेज़ में कंज्यूम किया हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ, मेरे घर पे एक स्मार्ट टीवी है जो कि मैं आपको बता दूँ आपकी जानकारी के लिए, तो यहाँ पे भी मेरा फ़ायदा होता है। तो जिन लोगों के पास स्मार्ट टीवी है, कंप्यूटर है, 2 स्मार्टफ़ोन है, वो लोग ज़रूर इनके लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी कि ब्रॉडबैंड के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारा लाइन भी है, वो मैं आगे चल के बताऊँगा। अगर एक ही वीडियो में सब कुछ बता दूँगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और आप लोग भी इरिटेट हो जाओगे कि एक ही वीडियो में क्या बंदा बक रहा है। तो इसलिए वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन मतलब ब्रीफली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके पास एक फ़ोन है तो आप एक ही फ़ोन को चलाने के लिए ब्रॉडबैंड मत लीजिए। अगर आपके पास बहुत सारा डिवाइसेस हैं तभी आप इन्वेस्ट कर सकते हो ब्रॉडबैंड में। इसका बहुत सारा बेनिफिट्स भी है। इसका स्पीड की अगर बात करें, आपके डेटा कंज्यूम की बात करें, पेयरिंग की बात करें, पेइंग की बात करें, गेमिंग की बात करें, तो आपको एक ब्रॉडबैंड लेना ही पड़ेगा। मान लीजिए आप गेम खेलते हो या फिर गेमिंग करते हो, आपके पास एक बहुत ही पावरफुल वाला स्मार्टफ़ोन है, तब भी आपको ब्रॉडबैंड की ज़रूरत पड़ सकता है। अगर आपके पास सिर्फ एक ही फ़ोन है और आप एक ही फ़ोन पे ज़्यादातर गेम खेलते हो, ऑनलाइन गेम, तो आप ब्रॉडबैंड ले सकते हो। यहाँ पे दोस्तों अगर आप डेटा ज़्यादा कंज्यूम कर पाओगे कि नहीं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन दोस्तों आपकी जो गेमिंग है वो अच्छे तरीके से स्मूथली रन होगा। हाँ दोस्तों, क्योंकि फ़ोन में हमारी जो डेटा मिलता है वो हमको 4G मिलता है, उसमें ज़्यादा स्पीड देखने को हमको नहीं मिलता है। उसमें डाउनलोड स्पीड भी ज़्यादा नहीं है, अपलोड स्पीड भी उतना ज़्यादा नहीं है। मैं आपको फ़ोन के स्पीड पे फ़ोन की जो स्पीड है उसे भी टेस्ट करके दिखाऊंगा। फ़िलहाल दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ। मेरे पास 2 फ़ोन है, एक फ़ोन से शूट हो रहा है अभी, और यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूँ कि ये मेरा है एक फ़ोन जहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं एयरटेल का सिम यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे भी एक फ़ोन है, आप देख सकते हो यहाँ पे भी मैं एयरटेल यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों एयरटेल मैंने इसलिए ये वीडियो बनाने के लिए मतलब कि इतना एक्साइटेड था कि स्मार्टफ़ोन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं लेकिन सोच रहे हैं कि क्यों ना ब्रॉडबैंड ले लूँ, लेकिन उसको पता नहीं है कि इसमें ज़्यादा बेनिफिट है या फिर फ़ोन पे, तो वो लोग समझ नहीं पाते। तो उनके लिए वीडियो ज़रूर है। जो लोग समझते हो कि ब्रॉडबैंड क्या है और मोबाइल रिचार्ज की प्रीपेड वाला प्लान क्या है, तो ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। और जो लोग नहीं समझते हो उनके लिए वीडियो है। ये जो वीडियो अगर आप पूरा देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में अभी मैं आगे चल के दिखाऊंगा कि मैंने कितने सारे डेटा ब्रॉडबैंड में कंज्यूम किया है 38 डेज़ में, और मैंने तो सब कुछ बता ही दिया वीडियो में क्या क्या इसका बेनिफिट्स है। तो देखिए, अगर आप फ़ोन यूज़ करते हो तो अच्छा है, अगर आपके पास बहुत सारा डिवाइसेस है तो ही आप जाके ब्रॉडबैंड ले सकते हो, या फिर आगे कौन सा वाला अच्छा है या फिर बुरा वो मैं आगे चल के वीडियो में बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए अभी स्क्रीन पे तरफ बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि मैंने कितने सारे डेटा कंज्यूम किए हैं, और सब कुछ बताऊंगा स्क्रीन पे। तो चलिए मूव ऑन द स्क्रीन। सो दोस्तों यहाँ पे मैं सबसे पहले लॉगिन कर लूँगा मेरा ब्रॉडबैंड की जो पेज है उससे। हाँ, तो मैं यहाँ पे लॉगिन हो गया हूँ मेरा ब्रॉडबैंड की पेज से, ठीक है। यहाँ पे गाइस आपको
पता चल जाएगा कि ब्रॉडबैंड में हम कितना डेटा कंज्यूम कर सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ एक हिंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो सीज़न हिस्ट्री में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो ये जो डेट है ये 10 के 2 तारीख में ये ख़त्म होने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वाला डिवाइस कब कनेक्ट हुए हैं, उसका ये मैक एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, सारा सब कुछ यहाँ पे पता चल जाएगा आपको। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि 2 अक्टूबर यानी कि आज के हिसाब से मैंने कितने डेटा कंज्यूम किए हैं, क्या सब कुछ सारा डिटेल्स यहाँ पे हो जाएगा। फ़िलहाल तो प्लान में थोड़ा चेंजेस आया है, मतलब कि मेरा जो प्लान था वो थोड़ा लाइन का कुछ चेंजेस है, इसीलिए मेरा यहाँ पे जो डेटा शो होता था वो मंथली शो होता था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ दिन का या फिर 2-3 दिन का ही डेटा शो हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं मान के चलता हूँ ये मेरा 28 GB टोटल यूज़ हुआ है अगर 2-3 दिन में, तो अगर मैं बाय डे मतलब कि 1 डे में मैं करीबन 15 से 16 GB तक भी यूज़ करता था। यानी कि मैं मान के चलूँ तो दिन में 18 से 19 तक GB में कंज्यूम करता था। तो मैं अगर यहाँ पे कैलकुलेटर को ओपन करूँ तो यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ कि 15 × 30 इक्वल टू, तो यहाँ पे हो जाता है 450 GB। जी दोस्तों, मैं महीने में 450 GB डेटा तक 450 तक यूज़ करता था, मतलब कि यूज़ कर पाता था GB। इससे भी कई गुना अगर आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे इतना सारा डेटा मैं यूज़ करता हूँ यानी कि कंज्यूम करता हूँ, वो भी 30 डेज़ में। तो यहाँ पे मेरा लाभ भी होता है एक तरीके से, ठीक है, मेरा बेनिफिट्स ही होता है, क्योंकि दोस्तों 450 GB यानी कि बहुत होता है, वो भी अनलिमिटेड प्लान। फिर भी अगर मान के चलूँ तो इससे भी ज़्यादा ही होगा शायद अगर मैं यूज़ करता हूँ तो दोस्तों 450 में अगर मैं यहाँ पे इतने से भी कम कर देता हूँ, मैं यहाँ पे 12 GB कर देता हूँ पर डे, तो इंटू 30 तो ये होता है 360, ठीक है। तो मैं 360 को ही लेता हूँ, ठीक है। इतना होता नहीं है, इतना बहुत कम है, मैंने देखा है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि पेमेंट्स कितना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा सारा जो प्लान है मेरा 472 का प्लान है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कितने बार रिचार्ज किया है सारा यहाँ पे एंट्री है, मतलब कि ये 1 महीना का, ये 2, 3, 4 इसे महीने में रिचार्ज होता है। आपको यहाँ पे सब प्लान में पता चल जाएगा, क्योंकि एक मंथ कह के यहाँ पे है, ठीक है, 1 मंथ। तो मेरा प्लान है बिगिनर्स डिलाइट का, तो यहाँ पे कब मैंने रिचार्ज किया सारा डिटेल्स यहाँ पे है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने 400 GB तक, उससे भी ज़्यादा मैंने यूज़ किए है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ कि 360 GB मैंने पर डे 12 GB के हिसाब से, अगर सबसे कम मतलब कि अगर आप चलाते ही नहीं हो, आपके पास डिवाइसेस उतने सारे नहीं हैं, तब भी इतना हो सकता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों डेटा जो है अभी जो है फ़िलहाल तो सबके लिए डेटा ज़्यादा चाहिए, चाहे आप वीडियो हाई क्वालिटी वीडियो देखो, चाहे वीडियो अपलोड करो सोशल मीडिया पे या फिर कहीं पे भी यूट्यूब पे भी हो, तो आपको अभी डेटा जो है ज़्यादा चाहिए सब कुछ करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों 360 यानी कि अगर मान के चलता हूँ कि 360 GB हमको महीने में अगर हम यूज़ कर पाते हैं, कंज्यूम कर पाते हैं, तो ये मेरा बेनिफिट्स क्यों है। तो दोस्तों अब आते हैं फ़ोन के मामले में। देखिए फ़ोन जो है हमारा, फ़ोन में हमको 84 GB तक मिलता है, वो भी 84 डेज़ में, मतलब कि 3 महीना के लिए। हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे आप सोचो कि 84 GB जिन लोगों को पर डे 1 GB मिलता है और जिन लोगों को पर डे 1.5 GB मिलता है, सो उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि अगर तुम्हारा होता है 128 GB, वो भी 84 डेज़ में, तो कहाँ पे 128 GB 84 डेज़ में, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 30 डेज़ में 360 GB। तो आप कितने सारे डेटा कंज्यूम कर पा रहे हो ब्रॉडबैंड के मामले में। तो दोस्तों यहाँ पे आप खुद को सोचना है, अगर आपके पास डिवाइसेस हैं, अगर आपको ऑनलाइन काम करना होता है, आपको वीडियो देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी वीडियो आप पसंद करते हैं, आपके पास स्मार्ट टीवी है, तो देख सकते हो मैं अभी जो है मेरा फ़ोन को मोबाइल डेटा से कनेक्ट करूँगा, यानी कि एयरटेल की 4G से ये कनेक्ट हो गया है। अभी मैं क्या करूँगा, स्पीड टेस्ट करूँगा। तो सबसे पहले उसके लिए मैं जाऊँगा सबसे पहले गूगल में। सो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा गूगल, तो गूगल ये मेरा आ गई है।
सबसे ऊपर में, और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा सिंपली स्पीड टेस्ट सर्च करने के बाद जो पहला वाला लिंक आएगा उस पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे शुरू हो जाएगा। आप स्क्रीन पे नज़र रखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि स्पीड कौन ज़्यादा दे रहा है। तो अभी ये कैलकुलेट होना शुरू हो गई है। फाइंडिंग ऑप्शनल सर्वर को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो कनेक्टिंग होने के बाद ही ये स्टार्ट होगा, और यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स भी मिल जाएगा। जैसे कि आपको अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ इस फ़ोन को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हार्टवे केबल एंड डेटा कॉम लिमिटेड के और कोलकाता से एयरटेल का ये मेरा पब्लिक आईपी है, ठीक है। तो ये एयरटेल का है, तो जिस किसी का भी लाइन हो आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे, ठीक है। तो और यहाँ पे मेरा स्पीड कितना है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डाउनलोड स्पीड आया है हमको, ठीक है, 7.19 Mbps। सो गाइज़ यहाँ पे चलिए सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ मेरा स्पीड जो है कितना है। तो मैं यहाँ पे speedtest.net लिख के सर्च करूँगा, और जब भी आप स्पीड टेस्ट करोगे तो मेक श्योर कि आपकी जो लैन केबल है यानी कि जो पैच केबल है उससे ही आपका लैपटॉप या फिर कंप्यूटर कनेक्टेड हो। जो लोग नेटवर्क फील्ड में हो, ठीक है, सो उनके लिए एक ट्रिक्स है कि जब भी आप इंटरनेट स्पीड को टेस्ट करोगे या फिर कुछ डाउनलोड करोगे, जल्दी अगर आपको चाहिए तो आप लैन को वही कनेक्ट करके करना, वाईफाई को मत यूज़ करना, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने वाईफाई को बंद कर दिए हैं और डायरेक्ट कनेक्ट किए हैं। तो इससे पता चलेगा मेरा जो स्पीड है। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे मैंने बताया था वीडियो में कि मेरा 30 Mbps का प्लान है, और कंपनी मुझे पेयर करते हैं इसीलिए 3 Mbps मतलब कि 3.29 Mbps डाउनलोड स्पीड ज़्यादा दी है। और यहाँ पे अपलोड स्पीड आपको देख रहे हो कि 34.3 Mbps यानी कि 4.3 Mbps अपलोड स्पीड कंपनी मुझे ज़्यादा दी है, ठीक है। सो दोस्तों मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दी हैं कि अगर प्रीपेड आप यूज़ करते हो एक ही फ़ोन में तो आपको कितना डेटा मिलता है, और अगर आप ब्रॉडबैंड यूज़ करते हो तो आपको कितना डेटा मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मैंने पूरा समझाया है, ठीक है, ब्रीफली। तो आपको सोचना है कि आपको कौन सा प्लान लेना है। मैंने सिंपली मतलब कि ब्रीफली आपको बताने की कोशिश की है कि अगर आपके पास डिवाइसेस ज़्यादा हैं तो आप एक ब्रॉडबैंड में इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा बेनिफिट्स है। फ़िलहाल तो टॉक टाइम आपको नहीं मिलता है, लेकिन हम अभी फ़ोन से ज़्यादातर बात नहीं करते हैं, व्हाट्सएप पे बात करते हैं। इंटरनेट अगर आपके पास आ जाए तो आप वीडियो कॉल पे बात कर सकते हो, आप कॉल भी कर सकते हो, वो भी वॉइस कॉल है ना, वॉइस ओवर भी कर सकते हो आप व्हाट्सएप पे। तो दोस्तों ये सब कुछ तो नॉर्मल सी बात हो गई है, लेकिन दोस्तों अगर आपके चाहिए एक हाई क्वालिटी गेमिंग करते हो, हाई क्वालिटी वीडियो देखना पसंद करते हो, तभी तो आपको ब्रॉडबैंड लेना ही पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें आप सोचिए कि आपका क्या है, और जो लोग नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आपके पास ब्रॉडबैंड सर्विसेज हैं पहले से तो ज़रूर कमेंट करके लिखना कि कौन सा वाला प्लान आपके पास है और आप कितना डेटा कंज्यूम कर पाते हो, वो भी 30 डेज़ में। तो दोस्तों यहाँ पे जो लोग इंटरेस्टेड हो ब्रॉडबैंड को रिचार्ज करने के लिए या फिर कुछ जानकारी लेने के लिए तो ज़रूर से कमेंट करें, मैं सबको रिप्लाई दूंगा। और यहाँ पे एक छोटी सी बात है, मैंने समझाने की कोशिश की है, तो अभी आपको ही समझना है, ठीक है। तो फ़िलहाल तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो एक लाइक ज़रूर करना, और अगर मेरे चैनल पर नया हो तो मैंने बता दिया है कि सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि आपको दोस्तों पता है कि एक वीडियो बनाने के लिए हमको बहुत टाइम लग जाता है, बहुत काम करना होता है, लेकिन आपको सब्सक्राइब और एक लाइक देने के लिए बस कुछ ही सेकेंड की ज़रूरत पड़ता है। तो दोस्तों ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहें, सेफ रहें, जय हिंद।